नमस्कार साथियों, जय माता की, जय श्री राम। आपके बीच में जो मैं विषय बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है ये। और ये विषय को लेके लोग बाग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, मेरे मेरे परिवार को धमकियां दे रहे हैं। कल जो मैंने आपको मंदिर के बारे में बताया था, उसको लेके ही विषय बताऊंगा। और लोग बागों ने मेरे चैनल को हैक करा के, एसीपी ने हैक करा के चैनल को, मेरे फ़ोन की वीडियो डिलीट करवा दी। अरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था खराब होगी तो देश आगे चढ़ेगा कैसे और बढ़ेगा कैसे। आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, मैंने कोर्ट में केस डाला था धर्मशाला, मंदिर और पेड़ को लेके, डिस्पेंसरी को लेके, कि भाई ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे सबके इलाज होते हैं, बच्चियों को सिलाई सेंटर सिखाया जाता है, गरीब लोगों को दवाई दी जाती है, और मंदिर है, मंदिर का ये पेड़ है, इसको गलत न किया जाए। ये वाक्य दिल्ली का है, दिल्ली दिल्ली सदर बाजार, दिल्ली 6 का। तो जय दुर्गा समिति मंदिर है बरना गली के अंदर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब मैंने कंप्लेंट्स करी, तो एसीपी का रिश्तेदार अमित जुनेजा और अमित जुनेजा और एक कपिल रस्तोगी, विजय रस्तोगी, कपिल रस्तोगी, अमित जुनेजा, ये तीनों सियासतबाज, एक बहुत बड़े क्या बोल सकते हैं जिसको कि सातिर माइंडेड, कानून के अंदर हिल जाना, पुलिस के अंदर हिल जाना इनको बाखूबी आता है। क्योंकि ये बहुत बड़े वाले चिटिंग के काम करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। अब इन्होंने क्या करा कि मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, तो मैंने मंदिर को टूटने नहीं दिया, जाके जबकि मंदिर को उन्होंने पीछे से थोड़ा बहुत तोड़ दिया था, मैंने रोका था। क्योंकि एसीपी सदर बाजार के अंदर एसीपी थे, तो मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश करी, तो मेरी कंप्लेंट को दबाया गया और मेरे खिलाफ केस बनाए गए, मेरे परिवार के ऊपर। मैं आपको इसके अंदर एक बात बताना चाहता हूं कि देखा जाए तो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा काम हो रहा है, सुनने सुनाने वाला कोई नहीं है, सब बहरे हो चुके हैं। नेता, अभिनेता, प्रशासन सब बहरे हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की झूठ जीत रहा है, सच हार रहा है। अब मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या हुआ था। जब इन्होंने पेड़ काटा तो मेरे को अब्द शब्द कहे गए थे। अब्द शब्द कहने के बाद मैंने कंप्लेंट करी थाने के अंदर। थाने के अंदर कंप्लेंट करने के बाद एसीपी ने मुझे सरेआम 12 मार्च 2024 को 2:30 बजे मुझे बाकायदा जो वर्ड मैंने अपनी कंप्लेंट के अंदर लिखे थे, वही वर्ड उसने मेरे को वहीं बोले। जब तू है ऐसा तो फलाना, ये बात वो बात उन्होंने मुझे बोल दिया। इस वाक्य को लेके मैं कहना चाहता हूँ, पेड़ जब कटा था तो मैंने पेड़ की कंप्लेंट की थी। इन्होंने रिपोर्ट बना के अपने अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए पेड़ की झूठी कंप्लेंट बना के इन्होंने उसको साबित करा कोर्ट के अंदर पेड़ नहीं कटा। मैंने कोर्ट के अंदर पेड़ के फोटो लगाए, सब कुछ लगाए, मगर उसके बाद जज साहब का ट्रांसफर हो गया था। आप सब कह रहे होंगे कि भाई पेड़ नहीं कटा, तो मैं अभी पेड़ की फोटो, धर्मशाला की फोटो, कितने सारे पेड़ थे, और मंदिर की फोटो, मैं ये तीनों चीज आपको अभी इसी टाइम रिसेंटली डाल रहा हूं। आप इसको एक बार जरूर देखें और मेरी बात का समर्थन करें। लोगों ने मंदिर को देखा, पेड़ को देखा, जगह को देखा, कितने सारे पेड़ थे, इसके अंदर कई लोग रहते थे, जबरदस्ती खाली कराए गए, जबरदस्ती उनके ऊपर केस डाले गए। उसके बाद इसमें जो गुंडे मवाली रखे गए थे, इसमें 2 जने रखे गए थे, जिसका नाम विक्की और हेमंत नाम का एक बदमाश है, सदर बाजार के अंदर और गली बरना के अंदर। इसने मेरे सगे ताऊ को 90 के अंदर चक्कू से मारा था, अदरवाइज उनकी डेथ नहीं हो पाई। तो इसने डरा धमका के उनको केस को खत्म करवाया। उसके बाद 2018 में इनने अपने सगे रिश्तेदार के लड़के को प्रॉपर्टी खाने के लिए इसने उसका रोड में एक्सीडेंट करवाया 2018 के अंदर। और उसके बाद इसने उसकी कंप्लेंट एक सदर बाजार के अंदर फिल्मिस्तान हॉल करके होता है, और वहां पर एक मानकपुरा होता है, वहां कंप्लेंट करी, सदर थाने के अंदर कंप्लेंट करी। क्योंकि इसके पीछे बिल्डरों का हाथ है, जो माफिया बिल्डर इलाके का है, इसके ऊपर हाथ है, इसको पैसे देते हैं, ये अपनी औरतों को, अपनी बीवी को आगे करके
ये लोगों को डराता धमकाता कि ज़्यादा बोलेगा तो केस लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। और जिनको इन्होंने मारा था, अशोक कुमार को, उनकी वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा, ये बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। पहले मैं मंदिर के बारे में बता देता हूँ। मंदिर जब मैंने नहीं तोड़ने दिया तो इन लोगों ने मंदिर को तोड़ने के पूरे पूरे प्रयास करे। मेरे घर हेमंत को भेजा, हेमंत के लड़के को भेजा, सुनील को भेजा मुझे मारने के लिए, जिससे मुझे कई सारी इंजरी आई। उस इंजरी का पार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं बताते जाता हूँ। मेरे को बहुत सारी इंजरी आई। मेरे घर में घुस घुस के, मेरी गली में घुस घुस के, मेरे घर के नीचे आके मारता, एसीपी और बिल्डरों के कहने से। बिल्डर कौन कौन थे? कपिल रस्तोगी, अमित जुनेजा, प्रदीप जैन, कपिल गुप्ता, अलका, प्रशांत, इनके नाम प्रॉपर्टी थी, इनकी बीवियों के नाम प्रॉपर्टी है। इन लोगों ने हेमंत को सुपारी दी और विक्की को सुपारी दी। इनके इनके मेरे पास सारे एविडेंस है, सारे एविडेंस है मेरे पास, मगर ना थाने में कार्रवाई है, ना कोर्ट में कार्रवाई है, कहीं कोई कार्रवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इतनी ताकत एसीपी ने लगा रखी है। मैं अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता हूं, मगर इन्होंने मेरे चैनल की वीडियो हैक करा के डिलीट करा दी। आप इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ। एसीपी है तो जेन्युइन सी बात है, पुलिस के हाथ में सब कुछ होता है, साइबर सेल भी होती है, और जिनके यूट्यूब वगैरह की सब कुछ ये करा सकते हैं आप बाखूबी चंद्र। अगर इन्होंने मेरी वीडियो डिलीट कर दी तो क्या मैं वीडियो दोबारा नहीं डालूंगा? मैं तो डाल रहा हूँ, आज भी डाल रहा हूँ, रोज डालूंगा। एसीपी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, इन क्रिमिनलों की बातों को छुपाने के लिए सारे के सारे हथकंडे आजमा रहे हैं। मैंने पहले कहा, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार एसीपी होता है, विजय रस्तोगी एसीपी। सदर थाने के अंदर 2024 के अंदर एसीपी रहे हैं। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरा समर्थन करेंगे तो कल को ना, भगवान ना चाहिए, आने वाली किसी की औलाद के साथ, किसी के साथ करेंगे तो सब लोग बचे रहेंगे और इन पापियों का नाश होगा। और दूसरी बात मैं आप सभी के बीच में कहना चाहता हूं, जब ऐसे मंदिरों का मसला आता है ना, मंदिर, पेड़, धर्मशाला का मसला, तो ये आरोप लगाते कोर्ट के अंदर पैसे मांग रहा था, जबकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा। इन्होंने दूसरी बिल्डिंग, हमारा दूसरा घर तोड़ के हमारे ऊपर, हेमंत से मेरे ऊपर पैसे मांगने का केस लगवाया और मेरा हाथ तोड़ा गया। मैं अपना हाथ लेके थाने के अंदर बैठा हुआ हूं, वो भी मैं आपको पूरा वाक्य दिखाऊंगा जब भी मेरे ऊपर ही केस लगाए गए। मैं आप सभी जनता से एक बात कहना चाहता हूं, इनका पर्दा फास्ट हो गया है और ये बचने के लिए कोई कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं। मेरे को फोन पे, मेरे परिवार को फोन पे खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, सिर्फ एसीपी रस्तोगी की वजह से। इसका एक साला वकील है, ये बिल्डर है सदर बाजार के अंदर, इन्होंने दुकानों के ताले भी तोड़वाए हैं। सब चीजें मैं बताऊंगा, बस मुझे आपका समर्थन चाहिए। इस समर्थन के लिए आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं। आपको मैंने वीडियो के अंदर पेड़ कटा हुआ दिखाया, इनने कोर्ट के अंदर झूठ बोला कि पेड़ नहीं कटाए, मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, धर्मशाला को तोड़ दिया इन्होंने, मार्केट बना दिया, मगर कानून अंधा हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। सोचो तब इस दिल्ली राजधानी के अंदर ऐसा हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता। इन लोगों की मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, कितना बड़ा केस इन्होंने शतरंज रचा है मेरे घर के, मेरे परिवार के खिलाफ। कितने सारे मेरे ऊपर केस लगाए, कोई सुनने वाला नहीं है, मगर आएगा सुनने वाला, जिस दिन आएगा तो ये बचेंगे भी नहीं। एसीपी साहब, आपको आपके बच्चे के घर तक की जांच करवाऊंगा, आप कितना पैसा लेके गए सदर के अंदर, इस धर्म की जगह के अंदर से। सीबीआई ईडी से जानकारी मांगूंगा आपके आपके परिवार की, चाहे कुछ भी हो जाए। कल तक बने रहेंगे तो मैं एसीपी का एक नया खुलासा करूंगा, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा एसीपी को लेके। देखना मेरे घर पे इनने कैसे पथराव कराया, कैसे मेरे साथ में सब कुछ किया है। और मेरा एक भाई और एक मेरा, जिनका हमारे 20 साल पहले हमारे पिताजी ने हमको अलग कर दिया था, जब हम 14-14, 15-15 साल के थे। क्योंकि उनके खिलाफ मैं बोलूंगा नहीं, मगर वो उनके साथ हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको सारी बताऊंगा, कल तक का वेट कर, एक बहुत बड़ा खुलासा फिर कल एक नया करूंगा। जय माता की, जय श्री राम।